आपने ब्लैक रंग का जानवर किसी फार्म के ऊपर एक आधा तो देखा होगा, लेकिन इस तरह से इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन और इतने ज़्यादा जानवर आपने नहीं देखे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास 10 जानवर ब्लैक के अंदर मौजूद हैं और हॉट ब्लैक है। किसी दूसरे कलर का एक स्पॉट भी आप इनमें नहीं देख सकते, जो कि बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी दूर दूर जाके घूम फिर के फिर हम इन जानवर को लेके आते हैं। साथ साथ जो अभी आप जानवर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा जानवर है। इसके साथ ये 6-7 मन का जानवर खड़ा है। आप देखिए उसकी अगली टांगों के बराबर आ रहा है और इसकी हाइट देखें मेरे से भी कहीं ऊपर है। माशाल्लाह ये चेक करें, इतनी बड़ी हाइट का जानवर, इतना मस्कुलर जानवर आपने कभी किसी दूसरे फार्म के ऊपर नहीं देखा। में जानवर खड़ा है, एक बड़ा लेंथ और बड़ी हाइट है इस जानवर की। बॉडी फ्रेम बड़ा जबरदस्त है, स्टैंडिंग पोजीशन बहुत जबरदस्त है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह 25 मन में जानवर ये अभी आप देख रहे हैं, मुंह से 4 दांत है। इसके साथ साथ आप ये जो जानवर देख रहे हैं माशाल्लाह ब्राह्मण बछड़ा है और इसकी फिजिक बड़ी बड़ी कमाल की है, मस्कुलर है माशाल्लाह से। आप देखें इसके पुट्ठे चेक करें और बाकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पलाई के अंदर जानवर खड़ा है। मुंह से ये 4 दांत है। इसके साथ साथ ब्लैक के अंदर एक ये वाला जानवर खड़ा है, ये साहिवाल के अंदर ब्लैक जानवर खड़ा है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। हॉट शाइन के अंदर ये जानवर मौजूद हैं जिनको स्पेशल प्रोटोकॉल्स के साथ तैयार किया जाता है। तो ब्लैक के अंदर कुछ जानवर हमारे कराची के अंदर डिलीवर हो चुके हैं, कुछ जानवर आप खड़े हैं। ये जानवर खड़ा है जो ब्लैक में, ये भी बड़ा ज़बरदस्त जानवर खड़ा है। इसके बाद ये पीछे जो जानवर देख रहे हैं हम, ये भी बहुत अच्छी फिजिक के अंदर है। इसकी पुट्ठे बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं माशाल्लाह से। आज मैं मौजूद हूं लाहौर में, यहाँ पे आपको कुर्बानी के बछड़े जो हैं वो दिखाए जाएंगे। इंतहाई खूबसूरत बछड़े, हर रंग के मुख्तलिफ नस्लों के बछड़े इस फार्म पर मौजूद हैं। ये फार्म लाहौर में किस जगह पे वाक़या है, तमाम तर मालूमात मेरे साथ मौजूद हैं अली भाई। इनसे जानते हैं कि आप इनके फार्म का विजिट किस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो नाज़रीन को अपना तारुफ कराइएगा। मैं अली बिन फैज़ हूँ और सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है। इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 साल हो गए हैं और ग्रेजुएट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पढ़ने लिखने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद आपने बछड़ा फार्मिंग क्यों शुरू कर दी? आसम भाई, शौक़ था जानवरों का। शौक़ में हमने कुछ 2-4 जानवर लिए, उसके बाद 10-15 हो गए। फिर इसको जैसे जैसे टाइम गुजरता गया शौक़ बढ़ता गया और ये बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने स्टार्ट लिया थोड़े से जानवरों से जी। अब इस अगर फील्ड को देखा जाए तो इस फील्ड में स्टार्ट से बेशुमार मुश्किलात आती हैं और आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान इस काम को माशाल्लाह लेकर अगर कामयाबी से चल रहे हैं, तो आपको इस बिजनेस में ऐसा क्या नजर आया कि आपने 15 से आज 150 प्लस जानवर हैं आपके पास? बेसिकली हमने किसी दूसरे फार्मर को कॉपी नहीं किया। हमने प्रैक्टिकल जब फील्ड में आए, हमने चीज़ों को देखा, लर्न किया, सीखा। जैसे जैसे पता चला, फिर 1 से 2 साल के बाद जब हमारी प्रॉपर ग्रिप हो गई, उसके बाद जब समझ आई, फिर हमने इसको बिज़नेस में असल, जैसे मैंने बताया पहले 15 जानवर थे, फिर दूसरे साल में 30 जानवर थे और तीसरे साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 80 प्लस जानवर थे और उस वक्त तक जाके हमें चीज़ों का काफ़ी पता चल गया था। आपने सीखने के प्रोसेस से शुरू किया और आज माशाल्लाह लाहौर में अच्छा खासा फार्म जो है वो रन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बछड़ा फार्मिंग जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के लिए करते हैं या फिर इसके अलावा भी आपके और भी कोई पर्पस है इस फार्मिंग से? स्टार्ट तो हमने इस कुर्बानी के लिए ही किया था, लेकिन फ्यूचर में प्लान है कि हम स्लाटरिंग की तरफ भी आए। जी। हम खुद अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाएं जो कि हम मीट बार एक्सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सा मार्जिन है इस फील्ड के अंदर। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं और पाकिस्तान में बाहर मीट एक्सपोर्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर का ये प्लान भी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो आपके पास फार्म पे बछड़े मौजूद हैं, अगर कोई बंदा इनको खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है? फार्म का विजिट करेगा या फिर आप घर में भी पहुंचा के आ रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ऑनलाइन जानवर बुक होता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जानवर जाते हैं, जिसके अंदर कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक फार्म के ऊपर एक दफ़ा भी नहीं आए, लेकिन उनके घर तक जानवर जाता है, फार्म का वर्कर साथ जाता है और बाहिफाजत तरीके से घर पे डिलीवर करके आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मयार है खलील एग्री फार्म का। हमारे पास आसिम साहब हर रंग का, हर नस्ल का, हर मीट वेट का जानवर खड़ा हुआ है।
अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे जो बछड़ा खरीदने वाले लोग होते हैं वो चेक ये करते हैं आपने किस तरह से इनकी पलाई की गई है, आप इनको कौन सी खुराक दे रहे हैं, क्या आप इनको ऑर्गेनिक फीड पे तैयार कर रहे हैं या फिर आपने कोई मसनूई तरीके से इनको जो है वो इनकी पलाई की है, ये चीज़ें ज़रा नाज़रीन को क्लियर करते जाएं। जी, इसमें बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो कि जानवरों को स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं। वो जानवर आप देखेंगे वो बेजान होता है, वो चलने के काबिल नहीं होता, सुस्त सा होता है, सारा दिन लेटा रहता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है जो लोग इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि कुर्बानी के जानवर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना प्लान लगाया, अपनी खुद की खुराक जो है वो ऑर्गेनिक वो तैयार करते हैं, जिसके अंदर मकई, गंदम और चने लेते हैं हम, आला क्वालिटी की चीज़ें लेके फिर उसको क्रैश करके वो अपना वंडा तैयार करके इनको उस पे इनकी पलाई करते हैं। ज़बरदस्त हो गई, यानी कि आपका बछड़ा जो है वो एक बछड़ा भी आपने मसनूई तरीके से तैयार नहीं किया, आप ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक फीड के ऊपर अपने बछड़ों की पलाई कर रहे हैं। बेशक जी, बिल्कुल हम ऑर्गेनिक खुराक के ऊपर जानवर रखते हैं। इससे क्या होता है, जानवर बड़ा एक्टिव रहता है। हाँ, रिजल्ट थोड़ी लेट देता है, लेकिन यह है कि जानवर फुली एक्टिव रहता है। चाहे 20 मन का जानवर भी, उसको कोई मसला नहीं है, बड़ा इजी रिलैक्स है वो। और इसके साथ साथ हम सर्दियों गर्मियों में घी और तेल वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि बेहतर रिजल्ट्स ले सकें। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया जी 20 मन का बछड़ा भी है, तो आपके पास जो सबसे कम वेट वाला और सबसे हाई वेट वाला जो बछड़ा उनकी जरा बता दें। हमारे फार्म के ऊपर इस वक्त मिनिमम तकरीबन 5.5 से 6 मन मीट वेट में जानवर है और मैक्सिमम 18 से 20 मन मीट वेट में भी जानवर खड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने ये फार्म जो है बड़े अच्छे तरीके से इनको आप इनकी पलाई कर रहे हैं, सफाई सुथराई का बड़ा आपने निज़ाम रखा हुआ है। तो आपके बछड़े जो हैं वो आप बता रहे हैं जी ऑर्गेनिक फीड पे तैयार किए हैं। लोग जो लाहौर नहीं आ सकते तो क्या उनके लिए आपने क्या सहूलतें रखी हुई हैं कि वो किस तरह से अपने घर में मंगवाएंगे ये जानवर? पेमेंट पहले करना पड़ेगी या फिर क्या तरीकाकार है, ये ज़रा नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो सफाई की आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं हम सफाई को। जानवरों को डेली नहलाते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं इनके लिए। और इसके बाद जो लोग जानवर बुक करना चाहते हैं वो वीडियो कॉल पे करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने कोई गलत बयानी नहीं की, जो चीज़ होती है जितने मीट वेट में होती है और उस वही चीज़ बताते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि 3 साल से हमारे जानवर जा रहे हैं, अब लोगों को ट्रस्ट आ गया हुआ है। अब सिर्फ एक कॉल पे ऊपर वो जानवर बुक करते हैं और ये हमारे भाई हैं, हमारे वर्कर हैं, ये जाके उनके घरों तक जानवर छोड़ के आते हैं। सर देखिएगा, आप कह रहे हैं जी घरों तक जानवर छोड़ के आते हैं, तो ये एक मुश्किल काम है। एक बंदे ने एक जानवर लेना है तो क्या एक जानवर भी आप घर में छोड़ के आएंगे? सर बिल्कुल, इसके ऊपर ये है कि जब जानवर वो बुक करते हैं तो 20% उनको फर्स्ट पे करना पड़ता है। ठीक है। बाकी वो जब तक चाहे जानवर फार्म के ऊपर खड़ा कर सकते हैं, बेशक ईद के 2 दिन पहले वो मंगवा लें, तो उसके ऊपर बाकी रिमेनिंग जो भी ड्यूज होते हैं वो क्लियर करके वो फिर जो भी जहाँ भी जानवर हो वो हमारा लड़का जाके छोड़ के आता है घरों तक। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जितने भी बछड़े खड़े हैं, आपने बताया जी इनमें से 20-22 मन के बछड़े भी हैं। जी जी। तो अगर इनकी मैं प्राइस पूछूं तो स्टार्ट कितने से हो रही है और एंड जो है वो कहाँ तक जा रही है? हमारी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो तकरीबन 3-3.5 लाख से है और मैक्सिमम अगर जाएं तो 20 से 22 लाख तक का भी जानवर खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 से 22 लाख तक? बिल्कुल ऐसे ही। इसके अंदर जानवरों का सिर्फ मैं आपको बताता चलूँ कि जब परचेजिंग करने जाते हैं तो सिर्फ मीट वेट नहीं देखा जाता, जानवरों की ब्रीड, क्वालिटी, रंग, नस्ल, ये सारी चीज़ें देख के उसके लिहाज से वो उसकी कीमत डिसाइड होती है। मुझे बताइएगा कि जब आप जानवर खरीदते हैं तो क्या चीज़ें देख के तो फिर आप जानवर खरीदते हैं और कहाँ से खरीद रहे हैं? जी, जानवर की सबसे पहले उसका बॉडी फ्रेम चेक किया जाता है और देखा जाता है कि इसके जो बोन स्ट्रक्चर है वो मजबूत है। जानवर को कल को खिलाएं अच्छा तो अच्छा ये तैयार हो सकता है। फिर उसके बाद जानवर की नस्ल देखी जाती है, उसके बाद जानवर का रंग रूप देखा जाता है, चाल ढाल देखी जाती है, उसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखी जाती है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देख के मद्देनजर रखते हुए जानवरों को खरीदते हैं। सेकंड, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जाते हैं, हर मंडियों में जाते हैं, एक 2 जानवर सेलेक्टिव चीज़ें जो हमें समझ में आती हैं सिर्फ वो ख़रीदते हैं। तो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है इस तरह की क्वालिटी कलेक्शन अपने पास जमा करना। अच्छा भाईजान मुझे बताइएगा, जब आप जानवर खरीद के अपने फार्म पे ले आते हैं तो उसे ईद तक तैयार करने में क्या क्या चीज़ें डालते हैं और कितना खर्चा आ जाता है?
जी, इसके अंदर सबसे पहले तो जब जानवर को लेके आते हैं तो बेसिक उनकी वैक्सीन्स वगैरह की जाती हैं। फिर उसके अंदर क्योंकि प्योरिटी को हम बहुत मद्देनज़र रखते हैं, तो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अगर हम असल जो जेन्युइन तरीके से जानवर को तैयार करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए में एक जानवर जो है वो तैयार होता है। इनके 1.5 से 2 लाख आप जानवर को खिला देते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए लेबर है, उसके लिए खुराक की वनडे की बड़ी आइटम्स हैं, जैसे मैंने बताया आला क्वालिटी की गंदम जो है वो हम यूज़ करते हैं, मकई और चने लेते हैं, और उसके बाद खल वगैरह, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट फिर सर्दियों गर्मियों में घी, क्रीम, दूध वगैरह ये चीज़ें भी चलाते हैं, तो इस वजह से जानवर की कॉस्ट इतनी बन जाती है। यानी कि दूध भी आप अपने बछड़ों को पिला रहे हैं? बिल्कुल, कुछ सिलेक्टिव जानवर होते हैं जिनको जो दूध वाले होते हैं उनको हम दूध भी पिलाते हैं। अच्छा अली भाई, लास्ट पे आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। जी, मोबाइल नंबर है 0306110515। लोकेशन है हमारी लाहौर में, जाती उमरा से आगे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की बिल्कुल साइड के ऊपर अड्डामल चौक के साथ हमारा फार्म लोकेट करता है। बाकी नंबर के मैसेज करें लोकेशन और एड्रेस के लिए, वो आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।